वखस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति वस्सवाबि वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंकी ईमान दात मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब उनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गिरामी कदर उलमाए किराम, नात खानाने श्री लिसान, अहले इस्लाम, उशाकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान सहाबाओ, अहले बैत व अहलियाने गाँव सुखे की मीलाद कमेटी दे तमाम मेंबरान जिन्होंने बड़ी मुहब्बत व अकीदत व प्यार नाल इस सालाना माफले पाक का एहतमाम किया है, अल्लाह उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए और एक कामयाब और बाज़ौक और पुरजोश माफले पाक के इनेकाद उत्ते उन्होंने मुबारक होवे कि माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल हुई है और बड़ी बाज़ौक और बड़े आहसन अंदाज नाल इतनी देर तक महफिल के अंदर जौक दा बरकरार रहना ये मकबूलियत की अलामत है कि इतनी देर हो गई है और लोग अजे भी हशाश बशाश ने और बड़े आसन तरीके नाल समा कर रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर करांगा अपने गुफ्तगू नूं और बड़ा जल्दी अपना मैसेज जो है वो तुहाडे तक पहुँचा देंगा। थोड़ा जिहा टाइम तुसीं मैनूं दिओ ते थोड़ा जिहा मैं तुहानूं रियायत देंगा। मुतवज्जे हो जनाब। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चूँकि मैं तकरीर ज़रा स्पीड नाल मैं गल करनी है, ज़्यादा जल्दी करनी है, तो गल समझाने की लिहाजा तुसीं ज़्यादा जल्दी समझने की कोशिश करनी, मैंने रुकना ना पवे ताकि जल्दी असीं अपनी मंजिल ते पहुँची और दुआ हो जाए। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने अपने बंदियां की शान बयान की है कि उन्होंने खौफ नहीं हुंदा ते गम नहीं होवेदा। खौफ उन्होंने है ना तो गम उन्होंने होना नहीं। खौफ तो गम अलग चीज़ा ने। जदों किसी को कोई महबूब और प्यारी शय होवे ना उहदे गुम हो जाण दा खौफ हुंदा है, जदों हो जाए तो फिर उहदे गुम होण दा गम हुंदा है। तवज्जो हुई? नुकसान होण तो पहले होण दा खौफ हुंदा है, हो जाए तो हो जाण दा बोलिए गम होंदा है। अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे बंदियां नूं ना खौफ होना है, इत्थे ने ते खौफ नहीं, उत्थे ने ते उन्हां नूं हशर दे दिन गम नहीं होना। जी तवज्जो फरमाइए। ये गल सारे बंदे सुनते ने, जानते ने, दसते ने कि जी ये खौफ नहीं होंदा। सवाल पैदा होता है कि ये बंदे बेखौफ केड़ी शय कर दी है, यानी वो केड़ी शय जिहड़ी बंदे कोल होवे ते उन्हें खौफ भी नहीं हुंदा ते गम भी नहीं होना। तवज्जो है जनाब। हजरात मैं तुहानूं मैं बिल्कुल जल्दी गल समझा रहा। अल्लाह दे वलियां दी ये निशानी है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन। अल्लाह दे वलियां नूं खौफ, बोलो अल्लाह दे वलियां नूं खौफ, अल्लाह दे वलियां नूं खौफ
अच्छा वो शै किहड़ी है जिहड़ी उन्होंने खौफ नहीं होण दिंदी? जी तवज्जो है जनाब, यही मेरा सबक है, मैं तुहानूं पढ़ाना है कि वो किहड़ी शै जिहड़ी खौफ ज़दा नहीं होण दिंदी। तवज्जो है ते मसले ते तवज्जो होगी। चार गल्लां करनियां ने, तुसीं जल्दी समझ लोगे तो जल्दी समझा देंगा, जो समझण ते बच्चा देर लाए तो फिर सवाल समझाण ते टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक ही सवाल बार बार समझाना पौंदा है ताकि इन्हूं समझ आ जाए। तो बच्चा ज़हीन होवे और समझण की कोशिश पे करता हो तो फिर छेती मशक हल हो जाती है। ज़्यादा मैं चार गल्लां करनियां ने, उन्होंने मेहरबानी करके तो छेती समझ लो ताकि वक्त बच जाए और दुआ हो जाए और तुहानूं गल पहुँच जाए जो मैं दसना चाह रहा। खौफ वलियां दा साथी नहीं, लेकिन फितरत इंसानी दा खासा है। खौफ ज़दा होना इंसान दी खसूसी उहदे विच ये चीज़ पाई जाती, उहदी फितरत दा हिस्सा है। उहदे खलक दे अंदर खौफ शामिल है, उहदी तखलीक च खौफ है, लेकिन वो खौफ निकलदा कदों है? तवज्जो है जी। इत्थों एक बंदे जवाब दिता है मैनू, लेकिन उहदी गल तुसीं गौर नहीं कीता। मैं उस वेले दी समझ लई है कि इस बंदे गल समझिए कि बेटा जिहड़ी चीज़ बेखौफ करती है ना उन्होंने इश्क सददे ने। मैं मिसाल देना, जेड़े बंदे थोड़े जे साहिब शऊर बैठे हो, बंदियां नूं पता हुंदा है कि गड़ा कच्चा है ते दरिया भी चढ़िया है, रात हनेरी है, मौसम सरद है, गड़ा कच्चा है, दरिया चढ़िया है, ते इश्क भी अजे कच्चा है। इश्क भी मजाजी है और कच्चा है, ना इश्क हकीकी है तो ना पक्का है। बावें कच्चा है, उस कच्चे घड़े की परवाह भी नहीं करन दिती ते उच्चे चढ़े हुए दरिया तो खौफ ज़दा भी नहीं होण दिता। जेड़े बंदे जागदे हो मैं उन्हां नूं मुखातब हां, जे कच्चे विच एडी पावर है ते तुसां दसो पक्के विच किड्डी पावर होसी। बच्चों जागदे पे होगे कोई? जे कच्चे इश्क विच ये ताकत है ते पक्के दा की मकाम हो सी? सुनिए और समझिए और याद रखिए। पिंडां विच एक कौम पाई जाती है, तरखान सदे नूं ना लक्कड़ दा काम करदे। लक्कड़ दा काम करना कोई ऐब नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक चाहता है काना ज़करिया नज्जारन, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी लक्कड़ दा काम, सोई कोई ऐब नहीं। साडे पिंडां विच कौम पाई जाती है, हुण वैसे घट गई है, घात कोई नहीं पै गया। हुण जैसी पिंडां च उठा उठू छड्डे ने, मत आखो बकात पै गया इन्हां ते, की होया कुछ भी नहीं। वो कीरे जे होंदे ने बड़े बाले ही, जो किसी को गाल पड़ कड्डी डाडे बंदे, वो अगले महल्ले टुर गया तो जो उठू किसे उठाया तो अगर किसी शहर के महल्ले टुर गया लो जी किल किल मुकी जट्टां दी, समझी, वो अगर शहरां नूं रुख कर जाते। लेकिन कौम बेसिकली कीरी है, ये मनते हो या ना मनते? हर कौम च डाकू होंदे ने, इन्हां च मैं नहीं सुनिया, चोर नहीं सुनिया, नमाजी जै ते एवें अद्धे म्याणे जै ये आउंदे सादे जै। इस कौम का बंदा है तो उसकी हिस्टरी मैं पढ़िया है, उन्हें कभी उतां अख चुक के गल नहीं की, ना उन्हों का इलम दीन सी। कौम तरखान है, लकड़ियां दे टाल ते काम करते हैं, पेशे के एतबार नाल मजदूर ने। मजदूर इंज दे ही हुंदे ने जिहड़ा किसी काम ला दे चुप करके उत्थे ही लग पाउणा है, कोई उच्ची बोल ले कोई झिड़क ले, उन्हें कभी गल नहीं की। वो पेशे के एतबार नाल मजदूर ने, जात के एतबार नाल तरखान ने, ते तबान फितरतन हलीम ने, ज्यादा शरीफ ने, यानी किसी नाल उतां मुंह करके गल ना करते होंगे। उस बंदे एक तकरीर सुनी अताउल्ला शाह बुखारी दी, उस बंदे छा ले लिया ते उस लाहौर दे थम नूं गिरेबान तो उसले छड्डिया जिसले उन्हें वासले जहन्नम कर दिता है। सवाल मुड़ कर रहा तुहाडे ते, एडे शरीफ बंदे एडा बेखौफ केड़ी शै कीता है? तवज्जो है हजरात आपने? एडे शरीफ आदमी ने एडा बेखौफ कैं कीता है? माशाअल्लाह। चलो एक और बात समझो, हजरत बिलाल
गले में रस्सी हुंदी आई, बंदियां फड़िया हुंदा बच्चियां, जेड़े काम उमैया ला दिता है उस दिन लगे रहे, ना पानी मंगिया ना रोटी मंगी है, ना उहदे नाल गल कीती, बा काम मैथों नहीं हुंदा, होया नहीं होया, हुण लगे रहे। जात दे एतबार नाल हबशी ने, हैन पेशे दे एतबार नाल गुलाम। जेड़े काम ते मालक ला देवे उन्हां दा काम बोलना हा ही ना। वो बिलाल तब्दीली एडी आई है, और वो असली तब्दीली आई। तब्दीली एडी आई है कि थले गरम रहे ते उत्ते पत्थर गरम। मुतालबा इको ही हौली पढ़ ला, पढ़िया ने हौली दब के पढ़ते रहे। सवाल मेरा मुड़ होइए, आखिर ओ किहड़ी शै जै काले रंग दे हबशी नूं एडा बेखौफ कर छड़िया? तवज्जो है हजरात, वो किहड़ी शै जै बेखौफ कीता है? अल्लाह अकबर, किड्डे सियाणे बंदे हो। हुण दो गल्लां तुसीं सुन लईआं, दो होर सुणाणीआं, ये तुसीं अंदाजा कर सकते हो बे टाइम कितना को लगना। इकबाल फरमाते हैं, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। आखिर कोई चीज तो है ना जै एडी तब्दीली लियांदी है। तवज्जो है जनाब, एडा बेखौफ बिलाल नूं जिस कीता है उस शै दा नाम इश्क रसूल है। थोड़ा जिहा अगे आओ, 4 बंदियां कलमा पढ़ लिया, ऐलाने नबूवत होया है ते पहले पैर ते 4 बंदियां कलमा पढ़िया। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मौला अली सरकार, जनाब सिद्दीक़ अकबर और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, 4 बंदियां कलमा पढ़ लिया। पंजवें जिस शख्सियत ने कलमा पढ़िया उन्होंने नाम अबू ज़र गिफारी है। 5वें नंबर ते कलमा पढ़ने वाले हजरत अबू ज़र गिफारी ने। इन्हां दा कबीला मक्के ते शाम दे राह ते आ, उन्हां दा काम डाके मारना सी, पेशे दे एतबार नाल डाकू सन उन्हां दे कबीले वाले। ये उन्हां चों जरा अलग किस्म दे है। खबर उत्थे भी पहुंची क्योंकि गल बड़ी अजीब आई कि मक्के में एक नबी आया। गल फैलदी 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 जदों उन्हां दे कबीले में पहुंची, उन्हां अपने बेली एक नूं आख्या भी मक्के चले आए, पता तो करी आवी उत्थे नबी सुनिया आए ने। उन्हां दे दोस्त दा नाम अनीस सी। वो आए, वो किसे कोलों पुछ बैठे भाई मुहम्मद नबी ने? उन्हां फड़ के डा लिया। मक्के वाले उन्हें चंगी तसली की, वो पीछा टुर गया। हज़रत अबू ज़र का नाम है जुंदुब। आप पूछते ने ज़र उन्होंने बेटे का नाम से इस अबू ज़र कहा जाए कि जी दसो की हाल है मक्के का। उन्हें आख्या भाई नबी तो है पर जेड़ा ना लवे उन मारते बड़ा कुटते ने। उन्हें अपना समान तैयार किया, ज़ादे राह टुर गए। सेने काबा च दाखिल हुए, जमजम दे खूह दी मंडेर नाल ढों लाई ते चुप करके बह गए। भाई मुड़ नबी जुए ते आ घर लादा है आना ही ने, ते जेड़ा होवे नबी उन्हें पुछण दी लोड़ ते नहीं रहनी चाहिए, उनका चेहरा दसदा है नबी है। चुप करके बह रहे। शाम हो गई। जनाब अबू तालिब काबा दे मुतवली सन, हजरत अली उन्होंने बेटे सन। जदों उन्हें शाम नूं हर चीज दी देखभाल करनी थी, वेख्या उन्हें भी शाम हो गई है, तो एक बंदा सवेर का इत्थे बैठा है, नहा लिया ना जुलिया ना किसी नाल गल कीती है, भी मुसाफर। या फरमांदे ने बेलिया इत्थे खैर नाल बैठा है? मौला अली फरमांदे खैर नाल बैठा है। उस आख्या जी मंजिल की तलाश है चा। जनाब अबू ज़र ने फरमाया, पूछया लभिया? उस आख्या जी नहीं लभी नहीं। आप फरमांदे ना फिर घर चलिए। बंदा वो चंगा हुंदा है जिन्हों मौला अली घर ले जा। आपने खाना खिलाया, बिस्तर दिता, सवेर हो गई, नाश्ता कराया, तो लो भी बेलिया छुट्टी है तेन। वो आए तो मुड़ उत्थे ही ढों ला ली। लोग कोलू लंघते रहे, पुछते रहे कि आए, नहीं बोले। शाम हुई तो मौला अली सरकार मुड़ आ गए। फरमाया मंजिल मिली आ? उस आख्या जी नहीं। जनाब अबू ज़र ने फरमाया जी नहीं। तो फरमाया आ फिर घर चलिए। मौला अली सरकार घर लै गए, खाना दिता, बिस्तर दिता, कमरा दिता, सवेरे नाश्ता दिता। त्रीजे दिन मुड़ आके बह गए। हजूर त्रीजे दिन भी काबा नूं ज़ियारत करान ना आए। मैं क्या आख्या हजूर काबा नूं ज़ियारत? हाँ जी, बंदे ज़ियारत करन जाते हैं, हजूर जान ते हजूर करान जाते हैं। हजूर काबा नूं ज़ियारत करान
नहीं गए। सरकार तीसरे दिन भी ना गए। तीजे दिन शामी मुड़ मौला अली ने पूछा, बेलिया मंजिल मिली आ? तवज्जो है जनाब? ये वो अबू जर ने जिन्होंने हजरत हसन ते हजरत मौला हुसैन अपना चाचू सद्या है। ये तो तुम अंदाजा कर सकते हो अबू जर कौन है। ये एक ही अजमत की दलील है। तो अगर होर गल करने की इस तो बड़ा तारुफ होर केड़ा करावां कि जिस बंदे नूं इमाम हसन ते हुसैन अपना चाचा सदन उसका होर बड़ा तारुफ केड़ा करावां जी। हजरत जनाबे अबू जर तीसरे दिन फरमाया जी मंजिल नहीं मिली। मौला अली घर ले गए, फिर खाना खवाया ते त्रै दिन बंदा जांदा आंदा रहे तो कुछ मानूस हो जाता है। आपने पूछा, बेलिया पूछना चाहना मैं जे दसना मुनासिब समझे तेरी मंजिल की है। जनाब अबू जर फरमाते हैं दसना मैं भी चाहना पर डर आउंदा है। उन्हें आख्या की? मौला अली सरकार फरमाया की? उन्हें आख्या जी सुनिया है जेड़ा उन्हां दा नाम ले उन्हें मारदे बड़ा ने। सरकार फरमाया किन्हां दा नाम लैने? उस आख्या जी तुहानूं मैं वेख्या बड़े हलीम हो बड़े करीम हो, तुहाडे कोल त्रीजा दे मैं रहिंदियां ते होरी किसे तो मैं आख्या नहीं, तुसीं आंदे दा मतलब है बंदे तुसीं कर्मा वाले हो, खानदान तुहाडा करीम है। सरकार मैं रसूलुल्लाह नूं वेखना चाहना। ते मौला अली सरकार फरमाया भी मुड़ बूहे ताईं तां आ गए। तुसीं गल ते गौर नहीं की। साईं फरमाया दरवाजे तक तो आ गए, दरवाजे तक आ गए। जेड़ा मौला अली तक अपड़ जाए दरवाजे तक ते अपड़ गया ना। मिठे समझ नहीं आई तुहानूं गल। आना दारुल हिकमत व अली युन, वो दरवाजे तक ते अपड़ गया। हमने फरमाया तू दरवाजे तक आ गए, अगां तेनू ले जाएंगे, हुण चुप करके सौ जा। बंदा सौ गया। जिस बंदे का नाम हजरत अबू जर गिफारी है, सौ गए। सवेर हुई तो मौला अली सरकार ने फरमाया भाई नाश्ता कर लो ते मेरे पिछे टुर पो, मैं तुहानू तोड़ हुजूर तक ले चलांगा। न समझिया गल पुत्र, गल विच लताफत होती है, उसनू समझीदा है, तां ही तकरीर का मजा आता है। मौला अली फरमांदे ने मेरे पिछे टुर पो, मैं तेनू तोड़ ले चलांगा। मेरे पिछे टुरदा ही मैं तेनू तोड़ ले चलांगा। एदा मतलब है जेड़ा अली पिछे टुर पे वो तोड़ हुजूर तक अपड़दा है, वो इदे उदे नहीं हो सकता। ऐ मतलब है गल दा कि जेड़ा अली पिछे टुरे वो भटकदा। जिन्ना मौला अली सरकार दे रास्ते नू इख्तियार कीता है बेटा वो भटके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असीं ते मुरीद ही मौला अली ने, और सिर्फ सुन्नी ही मौला अली दे मुरीद होंदे ने, होरी किसे तो उम्मीदा नहीं। ये बैत है सिर्फ आले सुन्नत। ये बैत सिर्फ इस गल दी नहीं मैं मुरीद हो गया तो श्रेणी देंदे पे हाँ। बेटा याद रख लो जेड़ा इस हाथ ते किसे दुर्वेश दे हाथ ते हाथ रखदा है ना, वो इस गल का ऐलान करता है भाई अगली जिंदगी तू तौबा ते बैत करके ऐलान पिया करना भाई जदू अली दा पुत्र इमाम महदी आया ओदे नाल खड़े हो जावांगे असीं इंशाअल्लाह। हक ते उन्हां दे कोल होना है, असां उन्हां दे नाल खलोना है, भी बैत दा हिस्सा है। तवज्जो है हज़रात? असीं ते जनाब बैत होने मौला अली सरकार दी, होर नहीं होंदे। सरकार फरमाया मेरे पीछे पीछे टुरदा टुर पे, तोड़ ले गए। जेड़ा अली पीछे टुरे साईं तोड़ ले जाते जाने मन तोड़। पहली नजर हुजूर के चेहरे ते पई तो जो पहली नजर बंदा पैदा ना, वो आंदे नहीं कि जरा वो फर्स्ट इंप्रेशन सदे हो, इंजी सदे हो ना, पहला तासुर। तो फिर पहला तासुर जो होया तो फिर पहला कमेंट की आया। ये किताबा में लिखे है हजूर दा चेहरा वेंदिया नाल पहली गल जिहड़ी अबू जर कीती है ना, वो जनाब अबू जर फरमांदे लई सादल वजह बिकज़ाब, कूड़ियां दे मुंह इंज दे वही नहीं होंदे। जिंदा मुंह एडा सोना है, मुंह ही दसदा है कि नबी सच्चा है। अजीज़ान दी वकार मोहम्मद अली लाहौरी बोले ते आप फरमांदे ने वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पे
पड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी और वो शीशा ए दिल गम से मैलाना कभी होगा। तस्वीर मोहम्मद की जिस दिल में जड़ी होगी। तवज्जो है हज़रात, और मेरी गल नहीं समझ लो मेरे प्यार की प्यारे हो। अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह मैनू कलमा पढ़ाओ। मेरे पाक हुजूर ने कलमा पढ़ाया, कुछ कुरान सिखाया। कलमा पढ़ाया ते कुरान सिखाया ते हुक्म ये फरमाया हुजूर ने कि चला जा वापस अपने कबीले च तो इस्लाम की तबलीग कर। जिन्ना चिर इस्लाम नू गलिबा ना होवे दोबारा मिलना नहीं। 17 साल हजरत अबू ज़र हजूर नू नहीं मिले। पहले वक्फे ते दूजे दोबारा मुलाकात 17 साल का वक्फ है। 17 आप गज़वा खंदक तो बाद हाजिर हुए ने। गज़वा खंदक हो गया फिर आए ना क्योंकि उस वे इस्लाम नू गलबा हो गया। तवज्जो फरमाना जरा। लेकिन जो जान लगे ना तो गल की वही गल सी जिहदे वास्ते पिछू गल सुना के लियांदी। ये बंदा वो है जिहड़ा 3 दिन आबे जमजम दी मंडेर नाल ढों ला के बैठे रहन ते पुछया किसे तो नहीं डरदियां बजी दे कोल ना लिया उस मारने। जदों हुजूर तो इजाजत ले ली ना तो जान लगे अर्ज कदे हुजूर एक गल करनी है। हुजूर फरमाया बोलो। अर्ज कदे सुनिया मेरा दिल करता है जेड़े वो काबे विच बैठे ना अपना डेरा ना बना के काबे विच कुफारे मक्का उन्होंने एक बारी कुरान ना सुनावा जेड़ा मैं सीखिया। जागो भाई जरा जागो यार रसूलुल्लाह मैं उन्होंने कुरान ना सुनावा तो हुजूर फरमाया भी वो तेन मारनगे वो तेनों तो अज के दिन सुने दिल साडा भी ये ही एक बारी मरी भी है जी। गल मेरी पूरी हो गई है। जाने मन ये दसो जेड़ा बंदा 3 दे बोलिया नहीं उन पता भी है मारना ने उस बंदे चो खौफ निकल किवें गया। तवज्जो हुई है कि कोई ना। वो किहड़ी शै है जै उस बंदे ने एडा बेखौफ किया है हुजूर फरमांदे पैनू मारनगे तो आंदे जी साडा दिल ही है। तो सरकार ने फिर रोकया नहीं फरमाया ठीक है जा सुना। ये हुण रमज या हुजूर जानदे है या यार जानदा साईं फरमाया जा सुना। यार दे नाम ते मार खान दी भी ते चस है ना ये नाल भी तो मकाम बुलंद होंदे ना। हुजूर ने फरमाया ठीक है जा पढ़। से ने चाहे अगे बैठे सन उन्होंने मुखातब किया फरमाया सुनो ए मक्किया ले आओ मैं हुजूर दा गुलाम हां ते तुहानू कुरान सुनाना चाहना। अज़ीज़ान दी वकार जनाब अबू ज़र फरमाते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। उन्हें फड़ लिया मारना शुरू कर दिया। खूब मारिया उन्हें थले गिराया सी उतो मारते सन उतो हजरत अब्बास आए। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर दे चचा उन्हें जो बंदा वेख्या ना उन्हें फरमाया इस बंदे का पता जे भाई ये कौन है। उन्हें कहा जी नहीं। आपने फरमाया जी बंदे को कुछ हो गया तो आ जी तिजारत की काफले लैके रोज शाम जाते हो खैर ना लगा नहीं जाने बंदे छड़ दो। वड्डे सन सरदार सन उन्होंने आखे बंदे पिछा हो गए उन्हें फड़ के पूछा बेलिया इत्थे किदे कोल आए हैं। उन्हें हुजूर का नाम लिया वो लई है। उन्हें कहा बई सर सोने आ जड़ा बंदा तुहाडा है ये तो बड़ा डाढ़ा है। हजूर ने वेख्या तो वजूद सारा जख्मी है कपड़े तार तार ने। हजूर ने फरमाया पत्थर गर्म करो तो इन टकोर करो। जदों उन्हें फर्स्ट एड दे ली ना तो अर्ज करते ने सोने पूरे हिजाब नहीं खुले एक बारी मुड़ जाना चाहना। वल्ला हजूर ने फरमाया मुड़ जा। फिर दोबारा आए मार खान वास्ते फिर आए ने
तवज्जो है हजरात आपकी। दोबारा आए ने फिर आके पढ़ते ने हामीम वल किताबिल मुबीन। अजीज़े मन जो कुरान पढ़े ना फिर मारिया। हजरत अब्बास ने फिर छुड़ाया, फिर हुजूर को ले गए। सवाल ही कोई बेलिया ओ केड़ी चीज है जिहड़ा 3 दिन बोल के पूछ नहीं सकिया, मुड़ चुप नहीं करदा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने मुकदमा कट दिता, गल समझा दी, कायम कर दी गल। आप फरमाते ने जिस मंजिल ते इश्क पुछावे ईमान नो खबरे नहीं कोई ओ मंगण ईमान शर्मावणी इश्को ते दिल नो गैरत हो मेरा इश्क सलामत रखी मियां हजरत बाहो ते ईमानो दिया धरोई हो। तवज्जो है जनाब, ये जे इश्क इस थां ते आया है ना, इश्क इस थां ते आया है ते मकाम एडा है कि हसन ते हुसैन चचा सद्दन ते जे गल पे करते होना ते हजरत उस्मान हजरत उमर जैसे साहबी चुप करके इंज खड़े हो जाते हैं, भाई जी ये गल पे कर दें चुप करके सुन लो, अगू बोलिया जे ना। ये मकाम है जनाब अबू ज़र दा। ज़र है कोई ना पर अबू ज़र नहीं जी। तवज्जो है आप हजरात दी। अज़ीज़ान अली वकार समझो और याद फरमाओ। जनाब अबू ज़र 1, जनाब हजरत बिलाल 2, गाजी इलम दीन शहीद। त्रावे बंदे पहला बड़े डरपोक आए, त्रावे बंदे जुर्रत और बहादुरी दी उरूज ते गए। केड़ी शै तब्दील कीता है बोलो। अच्छा जी हुण इत्थे भी समझ लो भाजी आ जाए तो जी सिर्फ बेखौफ ही करता है या और भी कुछ इहदे कोल है? मैं क्या और भी कुछ है? हजूर मक्का फतह फरमाया थे, आपने फरमाया बिलाल किथे? ये आका मैं हाज़र हां। फरमाया काबे दे उत्ते चढ़। पैर बिलाल दे उत्ते ते काबा। हुण समझ आई जे इश्क लै किथे जांदा है? तवज्जो है हजरात के ना। हुण समझ आई जे इश्क लै किथे गया है? गाजी इलमदीन शहीद की जदों शहादत हो गई तो म्याणी साहब कब्रस्तान के अंदर सैयद जमात अली शाह तशरीफ लाए। सैयद भी ने, पीर भी ने, हाफिज भी ने, मुहद्दिस भी ने। हिंदुस्तान के अंदर उस वेले वो सैयद का वज गजा तो मुड़ सैयद जदों आए तो बंदे वो मुड़ उन्होंने को राह छड़िया शाह जी हो रही है तो उन्होंने को चेहरे तो कफन हटाया, सरकार ज़ियारत फरमाओ। तो आप फरमाते नहीं इनके कदमों तो कफन हटाओ। सरकार बंदे ते चेहरा दी ज़ियारत करते नहीं, आप फरमाते ने कदम खोलो। हाय ते दुनिया ने एक बड़ा अजीब मंदर वेख्या। सैयद दे होंठ ने ते गाजी इलम दीन दे पैर ने। जदों सरकार ने होंठ रखे ना उथे हाय 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 जी जी गल समझना। होंठ रखे सरकार लोग ते चेहरा चुमते ने। फरमाया उन्होंने खबर नहीं इन्हां दा चेहरा हुजूर चुमिया है, हुण आदा बे बासी पैर चुमिए। हाय 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 अब नु समझ आई हजरात के नहीं आई? ए जे इश्क। अज़ीज़ान अली वकार जनाबे गाजी इलमदीन जदों इस मकाम ते पहुंचे ने सारे बंदे शामां दे हाथ चुमदे हो ना पीरां दे सईदां दे, भाई वो दे तू सदके ना जाइए। है कौम दा तरखान है लेकिन सैयद पैर पे चुमदे ने। इहदा मतलब है गल कौमां दी नहीं। जे इश्क अंदर आ जाए तो बंदे नूं उत्थे लै जांदा है, मुड़ सैयद भी पैर पे चुमदे होंदे ने।
अदीदान दी वकार जनाबे गाजी इल्म दी बारगाह च अकीदत ने सवाल किया। गाजी साहब एडा उच्चा मर्तबा पाया जे सैयद तुहाडे पैर पे चुमदे ने ते आप फरमांदे ने कमाल मेरा नहीं खस खस जिन्ना कदरे ना मेरा मेरे साहिब नो वड्याया मैं कलिया दा कूड़ा रोड़ा ते महल चढ़ाया साया। फरमाया मैं नीवा मेरा मदनी उच्चा ते मैं उच्चिया दे संगलाई सदके जावा इन्ना उच्चिया कोलो जिन्ना नीविया नाल निभाई। हुजूर मियां साहब फरमांदे ने जेड़ियां गुड्डियां आपे गुड्डियां ते कदी ना चढ़ने ऊंचाइया ओ गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाया। अजीज़े मन दोस्ताने मन इश्क आ जाए तो बेखौफ करता है, इश्क आ जाए तो मर्तबा बुलंद करता है। अगला सवाल शाह जी बड़ी शान दसी है इश्क दी, ये केड़ी दुकान तो दींदा है ये समझ आई कोई ना तो जाने मन ये किसी हट्टी तो नहीं दींदा। लैन का तरीका है ये नहीं लभदा ही नहीं लभ जाता उस दुकाना तो नहीं लभदा जिदे सीने विच होवे ना उहदे कोल बैठिया आउंदा है। तकरीर मुक गई है सबक दे रहे जिदे कोल इश्क है ना बेटा उनके कोल बांधे उठते रव्या करो इश्क आ जाता है। पक्की गल है बंदा नशई कोल बैठा होवे ते कुछ दियां बाद लग ही जाता है। इन्ना क फैज तो वह भी दे ही लेंदे जी समझ आइए। इन्ना को ते हाथ उन्हां कोल भी हुंदा है। वो आंदे ने जेड़ा साडे कोल भी चार दे गोडा निवाज है ना बड़ा वड्डा जहाज ना भी होवे ते आ फोकर तियारा ते असीं भी बना छड़ने। हाँ जी बस चलो बड़ा वड्डा ना भी होया तो छोटा मोटे पुरजे ते असीं भी पा लैने ते सोहणे मिसाल गल समझाने वास्ते होंदी है। मिठिया जी उन्हां कोल इन्ना फैज है उन्हां कोल चार घड़ियां बवीए ते ढी जांदा है ते पुत्र जी दे सीने च इश्क रसूल होवे ओदे कोल बैठिया भी ढी जांदा है। सियाणे आंदे ने डीवे नाल दीवा बलदा है, डीवे नाल दीवा जिदे कोल बड़ी आ उहदे नाल हो तेरी भी बल जासी, जिदे अंदर बड़ी है उहदे नाल हो तेरा भी बल जाएगा। एक ये तरीका है। दूजा हजूर नू कसरत नाल याद करना है। मन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्र जड़ा हजूर सरकार नू कसरत नाल याद करे हजूर दी तवज्जो हासिल कर लैंदा है ते दीवा बढ़ जाता है। सो भाइयों हुजूर नाल इश्क करो, हजूर नाल मुहब्बत करो, हजूर नाल प्यार करो। हजूर नाल इश्क करोगे आ जेड़े तुहाडे रोले ना फलाने ने किवें मनना है ते फलाने ने किवें मनना है फलाने ने किवें मनना है ये गल्लां उदू अंदरों निकल जांदियां ने जदों इश्क दा अंदर डेरा हो जाए। तवज्जो है हज़रात के नाम। सो भाइयों अजीजो ये अंदर दा रोला मुक जाता है जदों दा मुर्शिद मिलिया बाहू मेरे मुक गए कुल अजाबे हो। ये सारे रोले मुक जाते हैं मिठिया जदों हुजूर दी मुहब्बत नसीब हो जाए। सो अपने दिलों च हुजूर दा प्यार ते हुजूर दा इश्क पैदा करो। तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे वमा अलैना इल्लल बलाग।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मौला करीम इस महफ़िल पाक को मकबूल तो मंजूर फरमा, बीमारां नूं सेहत अता फरमा, भुखियां नूं रिज़्क अता फरमा, बे औलाद नूं औलाद अता फरमा, तंग दस्तां दी तंग दस्ती दूर फरमा। जिन्हां बेलियां ने इस महफ़िल पाक दा एहतमाम और इंतज़ाम कीता है, उन्हां दे घर च कारोबार च रिज़्क च माल जान बरकत फरमा, उन्होंने दीनों दुनिया दियाँ बेहतरियाँ अता फरमा, जज़ाए खैर नसीब फरमा। मेरे मालिक मेहरबान हो जा, जितने भाइयों ने इस महफिल पाक के एहतमाम इंतज़ाम के अंदर हिस्सा लिया उन्होंने सारियां ते जज़ाए खैर नाज़िल। मेरे मौला जेड़े बीमार ने उन्होंने सेहत दे, जेड़े तंग दस्त ने उन्होंने तंग दस्ती दूर फरमा। मेरे मौला करीम जो बच्चे तालिब इल्म ने उन्हें इल्म में बरकत फरमा, इंतज़ामिया के तमाम अफराद का इंतज़ाम कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला